जय श्री गणेश। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान हरि की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अपने अपने गुरु महाराज की प्रेम पूर्वक बोलिए जय। अपने इष्ट देवता की प्रेम सहित बोलिए जय। कल जब हमने विश्राम लिया था तो दोहा क्रमांक 5 कंप्लीट किया था। दोहा क्रमांक 5 तक की चौपाइयाँ गाई थी। आज दोहा क्रमांक 6 से प्रारंभ करेंगे। दोहा क्रमांक 5 तक संतों का चरित्र, असंतों का चरित्र, दुष्टों का चरित्र, इन सभी का हमने अर्थ किया, चौपाइयाँ पढ़ी और दुख सुख पाप पुण्य इनका अलग अलग भेद किया है वेदों ने। जबकि ये ब्रह्मा की सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रचित है पूरी, लेकिन गुण और दोष के आधार पर वेदों ने इनका अलग अलग विभाजन किया है। आइए आज प्रारंभ करते हैं दोहा क्रमांक 6 से। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गाहि पय परिहरि बार बेकार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अस विवेक जब देहि विधाता तब तजि दोष गुनहि मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई भलउ प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधार हरिजन जे मिलेहि दलिमुख दोष बिमल जसु देहि। फलऊ करहि भल पाई सो संगु मिटय न मिलन स्वभाव अभंगु। लखि सुवेश जग पंचक जेऊ वेश प्रताप पूजियहि तेऊ। उघरहि अंत न होई निबाहु काल नेमि जिम रावण राहु। किएहु कुबेशु साधु सन मानु जिम जग जामवंत हनुमानु। हानि को संग सुगंध तिलाहु लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़य रज पवन प्रसंगा कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनगारी। धूम को संगति कारिख होई लिखिय पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता होई जलद जग जीवन दाता। बड़ा ही सुंदर वर्णन इन पंक्तियों में है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहाहि पय परिहरि बार बेकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। यानी अच्छे लोग
अच्छी ही बातें ग्रहण करते हैं, दूसरों के अवगुण नहीं देखते। अस विवेक जब देई विधाता, विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब तज दोष गुण ही मनुराता, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है, गुणों में लगता है। और काल स्वभाव कर्म बरियाई, भलेऊ प्रकृति बस चुकई भलाई। हाँ, काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग यानी साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। काल समय किसी कारण से किसी समय में और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाया करते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं, सो सुधारे हर जन जम लेहीं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं, दलि दुख दोष विमल जसु देहीं, और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं। खलऊ करहि भल पाय सुसंगु, और मिटाई न मलिन स्वभाव अभंगु। वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं। दुष्टों को यदि अच्छा संग मिल जाता है तो वे भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। यानी दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते। थोड़े समय के लिए यदि सत्संग का प्रभाव उन पर पड़ता है या किसी अच्छे साथ का प्रभाव पड़ जाता है तो कुछ समय के लिए तो वो अपनी दुष्टता को त्याग देते हैं, किंतु उनके अंदर वो दुष्टता उनके कर्मों में होती है, इसलिए वो कभी ना कभी अपनी दुष्टता का परिचय अपने व्यवहार से दे ही दिया करते हैं। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियहि तेऊ। जो वेशधारी ठग हैं, देखिए जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है। कभी कभी कोई दुष्ट व्यक्ति भी बहुत अच्छा चोला पहनकर आ जाता है और हम उसे साधु मानकर धोखा खा जाते हैं। लखि सुबेश जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियहि तेऊ। और ओघरई अंत न होय निबाहु, काल नेमि जिम रावण राहु। कभी ना कभी पोल खुल ही जाती है, उनकी दुष्टता सामने आ ही जाती है। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, उनकी पोल खुल ही जाती है, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किए हूँ कुबेश साधु सनुमानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। हाँ देखिए, जामवंत जी और हनुमान जी अपने वेश और स्वरूप अपनी सुंदरता के कारण नहीं पूजे जाते। उनको जो स्थान ग्रहण हुआ है वो उनकी सुंदरता और वेश के कारण नहीं, वो उनके गुणों के कारण है, उनकी साधुता के कारण है। किएहूँ कुबेश साधु सनुमानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान जी और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। साधु का हम भ्रमित हो जाते हैं, यदि वेश बना लेता है साधु तो हम भ्रमित हो जाते हैं। जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, ये बात लोक और वेद में
है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, और सुमिरहि राम देहि गन गारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। यहाँ पर साथ का प्रभाव बताया गया है, संग का प्रभाव बताया गया है। एक धूल पवन के साथ ऊंचाइयों की ओर जा रही है, वो ऊंचाइयों की तरफ बढ़कर सम्मान पाती है, और एक नीचे पानी के साथ मिलकर कीचड़ बन जाती है। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनगारी। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। ये साथ का प्रभाव होता है, हमारी संगत का प्रभाव होता है। धूम कुसंगत कारिख होई, और लिखैया पुराण मंजु मस सोई। सोई जल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने में काम आता है, और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। धुआं वही है, लेकिन उसने यदि सुसंग का साथ पाया तो उसका सम्मान बढ़ा, और यदि गलत संगत का साथ पाया तो उसका सम्मान घटा। इस प्रकार से कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। तो ये है संगत का असर। आज यहीं विश्राम करते हैं, कल फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे नई चौपाइयों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सिया राम।